मुसलमानों का अल्लाह है। ये सतपुरुष ने रचना की, सब रचना सतलोक से, जिनका नाम सतनाम है वो सब कर रहा है। बोलो। कहते हैं कि फिर वहां से मैंने त्रिकुटी वो मंडल मैंने रचा। त्रिकुटी धाम ये भी मंडल बहुत बड़ा। कहते हैं कि इस मंडल में ओंकार विराजमान है, जिनको ब्रह्म कहते हैं। ये यहाँ पर अभी देखिए कोई सुरतें नहीं आई, अभी इनको नीचे उतार करके भेजा गया, तो इनका नाम है ओंकार। ये यहाँ त्रिकुटी स्थान पर आकर के बैठ गए। वैसे बहुत सुंदर है। यहाँ ये सतपुरुष ने ये रचना शुरू की है। बोला कहते हैं कि यही से बेधुनी उच्चारण हुई है। यही मुकाम असली कारण मुकाम है। इसको कारण मुकाम कहते हैं। यही से, इसी जगह से जो भी नीचे उतरेंगे उनको मतलब कपड़ा पहनना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नाके पर बैठे हुए, जब ये अपनी आवाज पर उतार देंगे तो सूरत को फिर कोई भी उतरेगा उसको कपड़ा पहनना है। कारण शब्द स्पर्श रूप रस, ये कपड़ा पहनना पड़ेगा। गंध इसको पकड़ के अब वो कहते हैं कि फिर और मैंने क्या किया, बोलो। हाँ, कहते हैं जजरी दीप, यानी इसको कहते हैं सूक्ष्म लोग, यानी सैदल कमल, ये ईश्वर का स्थान है। इसी को निरंजन भगवान कहते हैं। मुसलमानों का खुदा है, ईसाइयों का गाड है, हिंदुओं का ईश्वर है। नाम इनका निरंजन है। ये जंदरी दीप सैदल कमल में आकर के इनको यानी सतपुरुष ने बैठा दिया। क्या ये त्रिलोकी का ये कारण, ये तीन लोग के वास्तव में मालिक है। ये यहाँ के और अन्य लोग के और जो उनका सूक्ष्म लोग है उसके वाले, ये तीनों लोगों के कर्ता धर्ता है। सैदल कमल में इनका नाम निरंजन है और जंजरी दीप में यानी सैदल कमल में आकर के इनको बैठा दिया। इसकी रचना पहले की। अब इन लोगों ने मतलब यह है कि सब ने उसी सतपुरुष का अखंड ध्यान, अब भी ध्यान कर रहे हैं। एक क्षण भी अगर इधर हो जाए उसके ध्यान से तो रात चला जाए। जितना आप नहीं डरते हो उतना ये सब बैठे हुए सतपुरुष से थर 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 कांपते हैं। आप कुछ नहीं डरते हो और वो कांप रहे हैं। तो ये मतलब ये है कि सब उसका ध्यान करते हैं। ईश्वर भी, ब्रह्म भी, पार्वती भी और महाकाल वो सब उसी सतपुरुष का, जो सतलोक में जिनका सतनाम, वो सब उनका ध्यान करना है, उनका मतलब। अब ये जो नीचे बैठ करके ये तो मंडल तो सब बन गए, लेकिन जब तक ये सुरतें वहां से नहीं भेजी जाएंगी तब तक कोई रचना किसी मंडल में भी नहीं होगी। न यहाँ होगी, न ऊपर में स्वर्ग में कुंड में, न ऊपर में सूक्ष्म लोक में, न कारण लोक में, न उसके ऊपर होगी। जब सुरतें आएगी तभी रचना होगी, ये तो सब खाली रहेगा। ऐसे सारा जो कुछ भी राज है वो तो सुरतों का है। तो चेतन सुरतों का भंडार दिया जाएगा तो मंडलों में रचना होगी। तो फिर इन्होंने तपस्या की असंख्यों यानी वर्षों जुगों तक। और सतलोक से सबसे नीचे वाला जो सुरतों का हिस्सा था, जहां नीचे यानी वैसे तो गंदगी कुछ पता नहीं चलती थी, वो वहां कुछ गंदगी तो आनंद ही आनंद, गंदगी तो नहीं, लेकिन गंदगी तो कुछ थी, तभी तो गंदगी तो उसमें थी। तो वो नीचे वाला हिस्सा थी जो सुरतों का था, वो नीचे उनको एक छोटा सा भंडार उतार दिया। अब वो तो अथाह सागर, उसमें से थोड़ा सा एक लोटा दे दीजिए तो क्या होता है। तो वो एक छोटा सा भंडार नीचे उतार के लोगों में बांट दिया। अब वहां देखने तो मालूम होता है कि खचा